चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है भगवान। वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान। आज मैं सरिता सोनी आप सबके सामने काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ और मेरी समाज सेवा जो कि अभी तक प्राइमरी स्कूल्स में चल रही थी, फिलहाल इन दिनों हमने बंद कर रखी है। हमारा संस्थान इन सारी चीज़ों के लिए जो कि स्कूल ही हमारा मेन लक्ष्य होता है और इन सब के अलावा अभी फ़िलहाल स्कूल्स में तो जैसा कि जो सख्ती चल रही है कि सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्कूलों में नहीं बच्चे को आना है और चूँकि बच्चों को लाना भी नहीं ठीक है, तो मैं घर में रह करके जितना भी कर सकती हूँ बच्चों से बात करके लोगों को समझाना, कोविड की जानकारी देना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। मैं समझती हूँ हमारे जो भी आज की डेट के यहाँ पर ये सिचुएशंस चल रही है बहुत ही खतरनाक है। जो पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक से बचने के लिए जितनी कोशिश की जाए, क्यों हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर अपना स्टेप ले या फिर गवर्नमेंट अपना कदम बढ़ाए, लॉकडाउन करे, क्यों हम इन सारी चीज़ों को वेट कर रहे हैं। और हमारे अंदर का जो इंसानियत है, हमारे अंदर हम एक अच्छे नागरिक हैं, तो क्यों हम घर में रहकर अपने आप को लॉकडाउन, एक खुद का लॉकडाउन बनाते हैं और घर के अंदर सेफ्टी अपने बच्चों की और खुद की क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और हम क्यों जिम्मेदार ठहराएं दूसरे को, जबकि हमारे अंदर वो सारी चीज़ें स्वयं हैं। और एक इंसान होने के साथ, एक भारतीय नागरिक होने के साथ हम सबका एक फर्ज बनता है कि खुद ही सजग रहें, लोगों को सजग करें, जागरूक करें कि घर पर रहें, अधिक से अधिक ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। जब तक कोई आवश्यक कार्य नहीं है, घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आज भी इतने सारे न्यूज़ चैनल्स और रियलिटी देख रहे हैं, कितना ज़्यादा बढ़ चुका है कोरोना से आज की डेट में हमारे उत्तर प्रदेश, स्पेशली लखनऊ, कानपुर, इन दो स्थानों पर बहुत ही विकराल रूप ले चुका है कोरोना। और इस कोविड से पता नहीं कितने लोगों की जान प्रतिदिन जा रही है और ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर आपदा है और हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हाँ, प्रिकॉशंस लेते हुए हर एक चीज़ के लिए आगे बढ़ें, अपने घर पर रहें, सजग रहें, सुरक्षित रहें, कोशिश करें। हमारे घर के बच्चे हैं या हम आप हैं, जितनी भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि आप खाने पीने में आप सात्विक भोजन खाएं, ज़्यादा स्पाइसी कुछ भी मत खाएं। इन सब के अलावा जैसे कि अभी इस समय एक पोटली का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने भी यूज़ किया है। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स में तीनों लोग हम लोगों ने ये बांध रखी है। नीलगिरी का ऑयल है, इसमें अजवाइन है और इन सब के अलावा कपूर का एक टुकड़ा है, लौंग है। तो इन सब का जो मिश्रण है, इसको हमने एक पोटली बना के बांध लिया है अपने हाथ पे। और जब भी आवश्यकता होती है, गले में किसी भी तरीके का वायरस या फिर कोरोना जो भी है, ये इन चीज़ों को ख़त्म करता है। तो आपको अपने हाथ पे इसे बांधना है और ऐसे स्मेल करते रहना है ताकि कोई भी वायरस अधिक समय तक आपके नाक में या गले में नहीं जीवित रहे। गुनगुना पानी लेते रहिए, गिलोय लेते रहिए। गिलोय के साथ साथ आंवले के कैप्सूल है, श्री तुलसी का अर्क है। ऐसी बहुत सी औषधियाँ हैं जो कि हमारे भारतवर्ष में हैं। तो हम सबको तो गर्व होना चाहिए कि ऐसी औषधि वाला देश है हमारा, जहाँ हर एक चीज़ इजीली अवेलेबल हो रही है। गवर्नमेंट इस समय लॉकडाउन नहीं कर रही है, लेकिन हमारा स्वयं का फर्ज बनता है, अगर एक अच्छे नागरिक हैं तो हमें ही अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेना चाहिए और रिजर्व कर लेना चाहिए। वो समय चला गया है जब हम एक दूसरे के साथ बैठ कर बात कर सकते थे। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है आज के लिए कि अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो हम एक दूसरे को टेक्नोलॉजी यानी फ़ोन के थ्रू लोगों को सांत्वना दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव फील दे सकते हैं। तो और इन सब के अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, अगर हमारे बीच का ये समाज है, हम इस समाज का हिस्सा हैं और इस हिस्सेदारी को निभाने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को कोविड पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या कोविड पॉजिटिव होता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कतई कोई दुर्व्यवहार ना करें, बल्कि खास तौर से जो 60, 50
45 इस एज के हैं, उन्हें बहुत ही नीड है ध्यान देने की और लोगों के साथ उनको कोऑपरेट करने की। आप मास्क लगाइए, मास्क लगाने के साथ प्रिकॉशंस लेते हुए उन्हें खाने पीने का ध्यान दीजिए। घर पे आइसोलेट करने के साथ साथ हॉस्पिटल्स खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है, घर पे रखिए, उन्हें पूरा ट्रीटमेंट घर पे दीजिए। आप स्वयं डॉक्टर की भागीदारी निभाएं, डॉक्टर खाली नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है इन सारी चीज़ों से एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर आपके मोहल्ले में, पड़ोस में किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो ये ना सोचे कि उसे उस मोहल्ले से भगा दिया जाए या हटा दिया जाए। हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको पूरा सपोर्ट करें, उसके फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन में बात करके समझाएं कि किस तरीके से इस कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, किस तरीके से अपने पेशेंट को समझाएं और समझाने के साथ साथ उसको पॉजिटिव फील दें। ऐसी चीज़ों को करने से सबसे बड़ा आपका ब्रेन, जो कि आप मेंटली सामने वाले को जितना स्ट्रांग बनाएंगे वो उतनी जल्दी रिकवर होगा। खाने पीने का ध्यान दें, मेंटली उसको टॉर्चर ना करें, उसे पॉजिटिव फील दें। न्यूज़ से बिल्कुल दूर रखें कि न्यूज़ चैनल में क्या चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, ये सब बिल्कुल ना दिखाएं। और हो सके रामायण है, गीता है, ऐसी धार्मिक ग्रंथ निकालें और उनके सामने पढ़ें, उन्हें अच्छा पॉजिटिव फील दें, जिससे कि हमारा जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर हो। और मैं दावा करती हूँ कि अगर हम आप सब मिल करके इस तरीके से एक दूसरे को पॉजिटिव फील देते हैं घर पर रह करके, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके साथ उसके घर में जाएं, और चूंकि ये संक्रमित बीमारी है तो हरगिज किसी के घर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और एक दूसरे का ऐसे ही साथ निभाएं फ़ोन में और लोगों को पॉजिटिव फील दें। खाने पीने के लिए उसे एडवाइस करें कि क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, गुनगुना पानी है, ऐसी चीज़ों से। क्योंकि अगर मानसिक बीमार है, सपोज अगर एक शुगर की बीमारी है किसी पेशेंट को, तो शुगर की बीमारी किस चीज़ से होती है? अधिकांशतः हमने पाया है कि मेंटली टॉर्चर होने से, मीन्स बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा सोचने के साथ साथ ही वो शुगर उसका बढ़ता है। तो जब शुगर लेवल बढ़ता है तो टेंशन से ही बढ़ता है। तो जबकि इंसान ऐसी सिचुएशन देख रहा है, बराबर डिस्टर्ब हो रहा है, तो बराबर वो अपने आप को कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहा है, और टॉर्चर करने के साथ सोचने से ही उसका शुगर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, पल्स बढ़ रही है, पल्स डाउन हो रही है। तो अब चूंकि हॉस्पिटल्स में बिल्कुल स्पेस नहीं है, कोई बेड खाली नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि आप उसको कहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा। और जब ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो कोविड पॉजिटिव होना ना होना, कोविड से बाद में मरेगा। जो बीमारी वो पहले से लेके बैठा हुआ है, जैसे कि शुगर है, हार्ट पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, वो इस तरीके से और बीमार होगा और उसके लिए हार्मफुल भी है, आप सबके लिए भी हार्मफुल है। हमारी फैमिली का एक भी व्यक्ति अगर हमारे पास से हट गया तो हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस व्यक्ति को पॉजिटिव फील दें, जितना हो सके उसे दुत्कारें नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उसका बहिष्कार ना करें, कोशिश करें उसे घर पर रहकर उसे पॉजिटिव फील दें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कोविड के पेशेंट को जिस तरीके से दुत्कारा जा रहा है, जिस तरीके से इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जा रहा है, यही रीज़न है कि जो वो 10 दिन चल सकता है वो 2 दिन नहीं चल रहा है, वो 2 दिन में ही एक्सपायर हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ, ऐसा कतई मत करें। ये बीमारी, हम आपदा सबके ऊपर आई हुई है, कल वो है, कल कोई और हो सकता है, कल हम भी हो सकते हैं उसकी जगह पर। और ये कोई एज बाउंडेशन लेके बीमारी नहीं आ रही है, किसी को 60 के साथ, किसी 50 के साथ, किसी को 30 के साथ, तो सबको ये जकड़ रही है अपने आप में। और कृपया मैं आप सबसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि इस बीमारी से हमें लड़ना है, एक दूसरे को संभालना है, ना कि लोगों को बहिष्कृत करना है, दुर्व्यवहार करना है और लोगों को टॉर्चर करना। जितना आप उसे मेंटली पॉजिटिव फील देंगे उतनी जल्दी वो रिकवर होगा, क्योंकि कोरोना जितनी तेजी से नहीं फैल रहा, कोरोना की दहशत से लोग अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। शुगर बढ़ता है क्योंकि वो टेंशन ले रहा है, बीपी हाई या लो हो रहा है क्योंकि वो टेंशन ले रहा है। टेंशन कतई नहीं दें, टेंशन बिल्कुल नहीं लें, पॉजिटिव फील देना बहुत ज़रूरी है। आप हमारी बात समझिए, घर में रहकर एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को ज़्यादा बाहर खेलने मत दें, घर के अंदर रखें और खाने पीने का विशेष ध्यान दें। यही मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जय श्री राधे कृष्णा।